सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियोस में आपने देखा कि मीन में राहु और कन्या में केतु के गोचर करने पर मेष और वृष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम बात करते हैं मिथुन राशि और मिथुन लग्न के। मूलतः बड़े ग्रहों के गोचर जैसे शनि है, बृहस्पति है, राहु है, इनको दोनों हिसाब से देखना चाहिए। नहीं, लग्न से भी देखना चाहिए इनका गोचर और राशि से भी गोचर देखना चाहिए, तभी सही रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत होगा। मिथुन राशि से राहु का गोचर 10वें स्थान में हो रहा है, यानी 30 अक्टूबर को हो चुका है। 10वें स्थान में मीन राशि है। 10वें स्थान को कर्म स्थान भी कहते हैं। कर्म क्षेत्र में तनाव की स्थिति जो चली आ रही थी, क्योंकि गुरु भी वहीं थे, वो हट चुके हैं, उसमें सुधार की संभावना बढ़ेगी। कर्म स्थल पर ज़्यादा ध्यान देने के कारण पारिवारिक जीवन में जो उथल पुथल चल रही थी, जो समस्याएं चल रही थीं, उसमें भी कुछ निजात मिलने की आवश्यकता बन सकती है। गुरु चंडाल योग से मुक्ति हो चुकी है कर्म स्थान को। राहु 10वें स्थान में यदि देखा जाए तो शुभकारी परिणाम देते हैं। गोचरवश गुरु आपके लाभ स्थान पे एवं शनिदेव आपके भाग्य स्थान में अपनी ही राशि में, जिसके कारण से नौकरी में की स्थिति में सुधार की संभावना बढ़ती है। प्रमोशन के चांस बढ़ते हैं क्योंकि शनि आपके 9वें हैं, तथा राजनीतिक क्षेत्र में भी सफलता के योग आपको प्राप्त हो सकते हैं। जो राजनीतिक क्षेत्र में आजमाइश कर रहे हैं, जाने का प्रयास करना चाहते हैं। राहु जो है सब कुछ अचानक देते हैं, यानी जिसकी एक्सेप्टेशन आपको नहीं होती है वो भी आपको मिलता है। जो आपने सोचा ना हो, राहु वो देने का प्रयास कर सकते हैं। धन लाभ होता है अचानक। कुछ ऐसी वस्तु की प्राप्ति होती है जो आप सोच रहे होते हैं, अचानक आपको मिल जाती है। आप विचारी बना रहे होते हो और समय आ जाता है। चतुर्थ दृष्टि घर पर पड़ रही है। इस समय काल में हो सकता है आपके घर में कोई डेकोरेशन का कार्य हो, घर के लिए कोई ऐसी वस्तु खरीद सकते हैं जो घर के लिए आवश्यक हो। वाहन खरीदने का भी योग ऐसे समय बनता है, वाहन भी लोग लेते हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान ऐसे समय पर रखना चाहिए। भौतिक या लग्जरी जो सामान के लेते हैं आप, उसके चक्कर में आपको अपनी नींद का ख्याल रखना चाहिए। उनका सदुपयोग इतना नहीं करना चाहिए कि रात्रिकालीन जागरण में आपको विवश होना पड़े। तो नींद को जो प्रभावित करती हो, उन लग्जरी वस्तुओं से थोड़ा दूर रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से उलझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जिनकी आयु 54 वर्ष के आसपास है, खास तौर से मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, उन्हें शस्त्रों से और शत्रुओं से विशेष तौर से सावधानी रखनी चाहिए, यानी सावधान रहने का प्रयास रखना चाहिए। मानसिक शांति को वरीयता प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शांति रहे। समय काल ठीक है, अतएव कठिन परिश्रम करने से बचना नहीं चाहिए। जितना कठिन परिश्रम आप करेंगे, शनिदेव भाग्य स्थान में बैठकर आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे और भाग्य से आपको बहुत कुछ मिलेगा भी, इसमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में 2 नंबर की कमाई करने का बिल्कुल भी प्रयास न करें, वरना लाभ भाव में बैठे बृहस्पति आपको दंडित करने में देरी बिल्कुल नहीं करेंगे।
खर्चों पे कंट्रोल करें। यदि भविष्य के लिए कुछ धन संचित करने का भी प्रयास करें। जिनकी राहु की महादशा चल रही है और चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही हो, उन्हें इस समय काल को विशेष सावधानी की आवश्यकता है और उन्हें किसी प्रकार का ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जो परिवार के लिए, समाज के लिए हानिकारक हो। और ऑफिस के कार्य को घर में लाने का प्रयास बिल्कुल मत करें, उसे ऑफिस तक ही रखने का प्रयास करें। माँ दुर्गा और हनुमान जी की आराधना करते रहें, वो आपके लिए लाभकारी होगी। केतु आपकी राशि और लग्न से चौथे स्थान पर होंगे, यानी कन्या राशि में गोचर करेंगे। चतुर्थ स्थान में जो केतु होता है, प्रायः माता की जिद के कारण हानि करवाता है, यानी माता जी कोई ऐसी जिद कर लेती हैं जो भविष्य में कभी कदार हानिप्रद हो सकती है। इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। चतुर्थ भाव में यदि जन्म कुंडली में शुक्र हैं तो इस गोचर से आपको वाहन सुख मिलने के 100% चांस है। आप यदि घर खरीदना चाहते हैं तो उसके भी संभावनाएं बनेगी। प्रायः केतु की स्थिति अगर ओवरऑल देखें तो बहुत शुभकारी नहीं मानी जाती है, लेकिन चतुर्थ भाव में यदि जिनके जन्मांग में केतु हैं तो उन्हें बार बार ट्रांसफर का सामना करना पड़ता है नौकरी में, और बार बार उनको बहुतेरे लोग ये भी देखे गए कि उन्हें अपने बार बार घर बदलने पड़ते हैं। ये चतुर्थ में केतु और राहु प्रभाव देते ही हैं। मूलतः ये अधिकांश कुंडलियों में देखा जाता है। केतु का प्रतीक चिन्ह जो है वो ध्वज है, यानी झंडा है। यदि आपको केतु अशुभ फलकारी हैं तो ऐसे जातकों को मंदिर में या किसी धर्म स्थान में काफी ऊंचाई पे झंडा लगवाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि केतु जो है मोक्ष और वैराग्य के कारण भी हैं। जिनकी केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उनके अंदर सामाजिक बंधनों से मुक्ति पाने की बहुत इच्छा जोर मारती है, यानी वो सब कुछ छोड़कर वैराग्य की ओर या एकांतवास की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। चूंकि वर्तमान में केतु बुध की कन्या राशि में गोचर कर रहा है, इसका ध्यान रखना है। तो प्रगति के विपरीत भी परिणाम आ सकते हैं, क्योंकि कन्या राशि बहुत जल्दी जल्दी अपने विचारों को बदलती है। केतु और राहु के विषय में ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि केतु और राहु जन्म कुंडली में जिन ग्रहों के साथ बैठे हैं, यदि वो अच्छे ग्रहों के साथ बैठे हैं तो अच्छे परिणाम देंगे, यदि बुरे ग्रहों के साथ बैठे हैं तो बुरे परिणाम देंगे। अच्छे बुरे परिणाम का आकलन जिनके साथ में वो बैठे हैं उसके आधार पर तय होगा। अतः गोचर के साथ साथ अपनी जन्म कुंडली का भी विवेचन करवाना चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। शेष केतु के लिए आप भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो के माध्यम से कुछ बिंदु रुचिकर लगे हों तो अपने इष्ट मित्रों में शेयर करने का प्रयास करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी करने का प्रयास करें। धन्यवाद। राम राम।